मंगल जी और इरफान जी दोनों कांग्रेस दल के बड़े नेता हैं। हाँ। एक मंत्री भी हैं। हाँ। तो जाहिर सी बात है, हम एक इंडिपेंडेंट विधायक हैं। हमें अपना वोट करना था। हम एज ए वोटर भी उस दिन गए थे विधानसभा। हाँ। तो अपील कर रहे थे कि हमारे पक्ष में मतदान करिएगा, महागठबंधन को मतदान करिएगा, सब अपील कर रहे थे। जो भी वहाँ अंदर मिल रहे थे वो अपील कर रहे थे। तीनों ही प्रत्याशियों के जो विधायक थे, उनके समर्थक विधायक, वो अपील कर रहे थे कि हमें मत कीजिएगा। आपसे जब भी पूछा गया कि आपने किनको वोट किया था, आपका उत्तर आया कि झारखंड के लिए और हमने विकास के लिए वोट किया। लेकिन कल तो भानु प्रताप जी का फुटेज देखे आप सामने? भानु प्रताप जी का फुटेज नमक काहे ले लिया आपका खुलेआम? अब अभी सब कोई चाहता है कि जयराम का नाम लेने से वो चर्चा का विषय बन जाता है। तो भानु जी तो ये भी बोल रहे हैं कि राजू ही जी बीजेपी के एजेंट थे, जो कांग्रेस के प्रभारी थे। उनको ही वो बीजेपी के एजेंट बता रहे हैं। तो देखिए, राजनेतागण कुछ लोग ऐसा बात बोलते हैं, भ्रामक बातें, जो हर कोई चाहता है कि जरा मेरे साथ जुड़ जाए। अभी ये बोले कि हमको जयराम बाबू मदद किए, थैंक यू, ऐसे बोले, थैंक यू बोले वो। उनसे तो हमारा कोई बातचीत भी नहीं हुआ, ना टेलीफोन नंबर है उनके पास। उस दिन खाली उस दिन थे वो, शायद नवीन जी के साथ थे। हाँ। तो उससे मेरा कोई बात। अच्छा, आपका एक लाइन में बड़ा कोट कट कर लगातार मीम बना दिया सबने कि हमें दिल्ली से संपर्क चाहिए, आपने बोला ओपन तौर पे। तो इसका इसका उद्देश्य, मतलब उद्देश्य नहीं बोलूंगा, ये क्या था? लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको कैच किया। इसका मतलब ये था कि जो भी सांसद को हम वोट करेंगे, हाँ, कम से कम वो दिल्ली में हमारी कुछ योजनाओं को लेकर जाए। जब देखिए, एज ए विधायक आप दिल्ली तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक। आप एज ए विधायक जो केंद्र के मंत्री हैं उनसे आप बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन एज ए सांसद आप केंद्र के मंत्रियों से बात करेंगे। तो वही मेरा उनसे शर्त रहेगा कि जब आप दिल्ली जाएंगे तो मेरी भी कुछ योजनाओं को लेकर जाएंगे और मेरा काम निकाल देंगे, थोड़ा सहयोग करेंगे। डुमरी के लिए राज्यसभा दोनों से जो जीते हैं, वो दोनों राज्यसभा सीट से क्या डुमरी का अपेक्षा करते हैं? जी, हम तो निस्संदेह अभी वो जीते हैं। उनसे ना हम टेलीफोनिक बात किए हैं, ना ही किसी को बधाई दिए हैं। जब वो रांची में रहेंगे, हम जानकारी एकत्रित करेंगे कि वो रांची में है। रांची में जाकर दोनों को बधाई भी देंगे और हम आग्रह करेंगे कि हमारे विधानसभा के लिए काम करेंगे। जरूरी समझते हैं उत्तर देना कि नहीं? जो लोग बोलते हैं कि आपको सेट कर दिया गया था। नहीं, संभव ही नहीं है। हम तो आजाद पंछी हैं, हम तो अपना क्षेत्र में थे। सेट वाला विषय न था। सेट वो थे जो बीएनआर में थे और रेडिएशन ब्लू में थे। हम तो अपना क्षेत्र में थे, क्रिकेट के मैदान में थे, लोगों की समस्याओं के बीच में थे। बुलाया गया था, रेडिएशन ब्लू नहीं बुलाया, दोनों जगह बुलाया गया था। हाँ। तो हमने कहा कि नहीं, ये होटल वाली परंपरा के साथ हम राजनीति नहीं करेंगे। जिनको देना होगा हम अपना सोच विचार करके दे देंगे। अब तो रिजल्ट आ गया, सब कुछ हो गया। अब क्या संदेश होगा आलोचनाओं के लिए भी और तारीफों के लिए? आलोचना और तारीफ की क्या बात है? एक मत था मेरा, एक मत हमने दिया अपना, झारखंड के नाम अपना मत को दिया हमने। सब कोई आप ही को घेर के खड़े थे। अभी मुद्दा क्या है? ये तो इतिहास भी याद रखेगा कि एक दौर था जब एक विधायक राज्य का मुद्दा था, सरकार नहीं, मंत्री नहीं, एक विधायक राज्य का मुद्दा था। इसको भी लोग इतिहास में याद रखेंगे। इस पूरे तत्वाधान में जो भी मतलब राज्यसभा चुनाव के दरमियान हुआ, कोई चीज पिंच किया, हर्ट किया आपको, या फिर थोड़ा सा असहज महसूस नहीं, हुआ? कहीं असहज नहीं। हम तैयार हैं, शमशान में बैठते हैं इसीलिए कि हम उन चीजों के लिए पहले से तैयार रहें। कोई असहज नहीं और कोई भयभीत नहीं, कोई विचलित नहीं, सामान्य है। अच्छा, हम चाहते हैं, मतलब ऑडियंस की तरफ से और पूरा जनता सुनना चाहता है, जैसे वो ओपन बोल दिए, जैसे कल आके भानु प्रताप जी कि थैंक यू जयराम, सुन लीजिए ना। तो आप काहे नहीं बोल दे रहे हैं कि काहे आप वैसे बोल दिए? सर बताइए, आप मेरा नाम क्यों लिए? बताइए, हमारा एक बात कहना है कि अब हम जवाब देने के लिए थोड़ी बैठे हैं। प्रदीप जी भी आके बोल दिए। कई नए चैनल में ये कहा गया कि हम इनको किए। तीनों राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने खेमे में कह रहे थे कि जयराम से मेरा अच्छा परिचय है और वो मेरे कहने पे आपको मत कर देगा। तो हम क्यों कहने जाएंगे? कोई मेरे बारे में क्या कहता है उसके बारे में हम उसके लिए थोड़ी है कि भाई कोई अगर मैंने सोशल मीडिया में कुछ कह रहा है तो उसका हम जवाब देने जाए। अब भानु जी ने ऐसा कहा, वो प्रदीप जी ने भी कहा। कान में कुछ बोले थे इरफान जी? हाँ, इरफान जी कान में नहीं, वो तो बोले थे। क्या बोले थे? बोले थे जो उनको बोलना चाहे था, बोले थे। अच्छा, उनको ये नहीं लगा कि हम जिसको ठगने जा रहे हैं कभी ठगा नहीं सकता है? इसमें ठगने को कोई बात नहीं। इरफान जी को ही नहीं लगा होगा कि मुमकिन नहीं है कि जयराम को सेट कर दिया जाए? नहीं, सेट का सवाल नहीं, वो तो अपील कर रहे थे, उन्होंने सेट का बात नहीं। रिक्वेस्ट सेट होता है। रिक्वेस्ट को सेट नहीं कहेंगे। सेट का मतलब है आपको कुछ प्रलोभन दिया जाए या फिर आपको कुछ माने विशेष सुविधा दिया जाए, उसको सेट कहते हैं। इरफान अंसारी जी का रोल क्या लगा? पूरा जैसे वो इधर उधर भाग रहे थे, घूम रहे थे, बहुत ही चिंतित और पार्टी के बड़े नेता हैं। तो जाहिर सी बात है, उनका लक्ष्य था कि दूसरा सीट उनके प्रत्याशी जीते, लेकिन हो नहीं पाया और उनके महागठबंधन दल के ही लोगों ने उनके साथ विश्वासघात करने का। सरजू राय समीकरण बना रहे हैं कांग्रेस को हटाकर, जिसमें आपका भी नाम लिया जा रहा है कि जलखेम अगर आएंगे तो
बीजेपी और बीजेपी को हटा तो कर काफी है। सरयू राय जी रहेंगे, अगर सरयू राय जी कह रहे हैं तो सीनियर आदमी है, वही तो 41 हो जा रहा है, हमारी आवश्यकता वहाँ नहीं। नहीं, आपका वो नाम लिया गया कि जयराम जी को भी आ जाएंगे तो बिना कांग्रेस का यहाँ सरकार बन जाएगी झारखंड में, इस पर क्या बोलिएगा? देखिए, उस पर अगर कोई मैंने ऐसा निमंत्रण आता है तो उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन अभी तक वो सब केवल मैंने सोशल मीडिया तक और एक राजनीतिक गलियों में चर्चा होने का विषय है, बाकी धरातल से भी कोई वास्ता नहीं है। अभी सरकार तो हमें लगता है ठीक ठाक है, और कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उनके पास अनुभव है कि कैसे टैकल किया जाए, टैकल भी कर लिया उन्होंने। आरजेडी और माले को लताड़ा, लेकिन जेएमएम को धन्यवाद दिया। उनको मालूम है जेएमएम राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस को भी मालूम है कि क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो हार के बाद भी वो मुख्यमंत्री पर ठिकरा नहीं फोड़े, उन्होंने छोटे दलों पर ठिकरा फोड़ा। तो ये चीजें बयान बता रहे हैं कि वो काफी सूझबूझ और अनुभव के साथ झारखंड में राजनीति कर रहे हैं। सभी पार्टियों का निगाहें जेलकैम पर है, तो इस पर क्या बोलिएगा कि जेलकैम अब राज्यसभा सीट के बाद सक्रिय हो गई? सक्रिय तो शुरू से है, कार्यक्रमों के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से हम लोग सक्रिय शुरू से है। गठबंधन में सक्रिय नहीं, गठबंधन में नहीं। वो देखिए, सरकार में समर्थन देना अलग चीज होता है, सरकार को समर्थन देना, विपक्ष को समर्थन देना अलग चीज है, गठबंधन अलग चीज है। बगैर गठबंधन के भी आपका तो मैंने पोस्ट हो गया ना, फ्री नहीं है। अच्छा, पूरा हो गया, सब जगह का बात हो गया। आप डुमरी आ जाइए, और जो केवी स्कूल है, बच्चा लोग पढ़ने जाता है तो चल के भागता है, तो उपायुक्त को संज्ञान में दे दिए हैं। उनको क्या है कि शायद कुछ जर्जर भवन भी है, उनका मरम्मती किया जाए, नवनिर्माण किया जाए। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।